दोस्तों प्राचीन समय से हम देखते आ रहे हैं कि अच्छाइयों का बोलबाला सतयुग में बहुत ज्यादा था, पर त्रेता व द्वापर युग के बाद कलयुग में ऐसा क्या हुआ कि अधर्म इतना बढ़ गया। विष्णु पुराण में बताया गया है कि कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो उस समय शक्तिशाली लोग प्रजा की रक्षा न करके उन पर अत्याचार करेंगे, बल्कि रक्षा करने के बहाने उनका धन छीन लेंगे। कलयुग में जिसके पास जितना धन और समृद्धि होगी वह उतना बड़ा राजा होगा। जिन लोगों को धर्म का अल्प ज्ञान होगा वह भी धर्म का गलत तरीके से प्रचार करेंगे, पाखंड को फैलाएंगे और धर्म से हटकर भूत प्रेत मसान को भी देवता मानकर पूजा करने लगेंगे। विष्णु पुराण में यह भी बताया गया है कलयुग में लोगों की कम उम्र में शादी हो जाएगी। केवल 6 से 10 साल की उम्र में ही स्त्रियों के संतान होने लगेगी। 12 वर्ष की अवस्था में ही लोगों के बाल पकने लगेंगे। कोई भी व्यक्ति 20 वर्ष की आयु से अधिक जीवित नहीं रहेगा। भगवान नारायण ने स्वयं नारद मुनि को बताया था कि कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। हर घर में पत्नी ही पति पर राज करेगी। पुरुषों की हालत नौकरों के समान हो जाएगी, जैसा कि हम आज के समय अपने आसपास देख ही रहे हैं। इन सब के अलावा भी कलयुग के बारे में यह भी बताया गया है कि गंगा नदी भी वापस बैकुंठ धाम लौट जाएगी। अनाज और फल की कमी हो जाएगी। मनुष्य को ही खाने लग जाएगा। समाज हिंसक हो जाएगा। चारों तरफ केवल बुराइयां और अपराध बढ़ जाएंगे। पर दोस्तों कितनी भी बुराई क्यों ना हो, अच्छाई के सामने वह छोटी ही नजर आती है। वैसे ही बुराइयों से भरे इस कलयुग का भी अंत भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। आपको भगवान कल्कि के बारे में और जानना है तो हमारी कल्कि की सीरीज जरूर देखें। पर दोस्तों भगवान विष्णु के कल्कि अवतार लेने से पहले एक देवता ऐसे भी हैं जो सतयुग के बाद से ही लोगों की मदद कर रहे हैं। माना जाता है कि 7 चिरंजीवी कई हजारों सालों से जीवित हैं और कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हीं 7 चिरंजीवी में से सबसे शक्तिशाली है हनुमान जी, जो आज भी लोगों की मदद करने आते हैं। हनुमान जी को कलयुग का सबसे बड़ा देवता माना जाता है। बहुत से लोग किसी बाबा, ज्योतिषी और तांत्रिक के चक्कर में भटकते रहते हैं और अंत में वह अपना जीवन नष्ट ही कर लेते हैं, क्योंकि वे हनुमान जी की भक्ति को नहीं पहचान पाते। दोस्तों प्रभु श्री राम के वरदान के कारण हनुमान जी कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। ऐसे कई प्रमाण है जिनमें हनुमान जी को देखा गया है। थाईलैंड के एक ग्रंथ रामाकेतन के अनुसार हनुमान जी के विशालकाय पैरों के निशान देखने को मिलते हैं। रामाकेतन ग्रंथ हिंदू पुराण रामायण की तरह है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की राजधानी लेपाक्षी में भी हनुमान जी के पैरों के निशान देखने को मिलते हैं। वहीं श्रीलंका में भी हनुमान जी के पैरों के निशान देखने को मिले। बताया जाता है कि जब हनुमान जी लंका उड़कर पहुँचे तब उनका पैर एक चट्टान पर पड़ने के कारण वहां पैरों के निशान बन गए। इनके अलावा ऐसे भी स्थान है जहां हनुमान जी को स्वयं देखा गया है, जैसे गंधमार्दन पर्वत व किष्किंधा अंजनी पर्वत। और हनुमान जी के दर्शन देने की बात करें तो इस कलयुग में तुलसीदास जी को हनुमान जी ने दर्शन देकर प्रभु श्री राम से मिलवाया था। वहीं कुछ लोग नीम करौली बाबा को भी हनुमान जी का अवतार मानते हैं। दोस्तों क्या आपको हनुमान जी के दर्शन हुए हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और क्या सच में नीम करौली बाबा हनुमान जी के अवतार हैं? यह जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।